तो आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे है डबल। डबल मीन्स होता है दो जगह पे, ठीक है। डबल मीन्स दो, हमें पता ही है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ। और इससे पहले हमने क्या देखा था, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक चीज़ डिस्प्लेस हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या है हमारे सामने, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब दो चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगा। तो आइए इसी बात को समझते हुए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे की बात डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए सोडियम है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए चार्जेस के बारे में एक बार आपको एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं आगे की कहानी शुरू करता हूँ। तो आप यहाँ से और एक बात याद रख सकते हैं, सोडियम के पास होता है एक प्लस चार्ज, ठीक है। और SO4 ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। ये SO4 पूरा जो है इसके पास होता है दो माइनस चार्ज। क्लियर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो पूरा SO4 ग्रुप है इसको चाहिए दो नेगेटिव चार्ज, और एक सोडियम जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने सोडियम आने पड़ेंगे, दो सोडियम। क्लियर हुआ। तो फिर क्या आ जाएगा, दो सोडियम और एक SO4। तो हमारा कंपाउंड फाइनली क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, Na2SO4। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद BaCl2 को देखिए, Ba के पास होता है एक प्लस, टू प्लस चार्ज। Ba के पास कितना होता है, टू प्लस चार्ज। और क्लोरीन के पास होता है एक माइनस चार्ज। क्लियर हुआ। यानी Ba दो इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब बताइए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जब तक लेगा नहीं तब तक तो कंपाउंड स्टेबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने क्लोरीन आएंगे, दो क्लोरीन। ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, BaCl2। तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है BaCl2। फिर इसी तरीके से यहाँ आगे वाले में देखिए, यहाँ पे BaSO4, एक Ba के पास कितना प्लस चार्ज होता है, टू प्लस चार्ज। SO4 के पास कितना माइनस चार्ज होता है, टू माइनस चार्ज। ठीक है। तो ये दो प्लस, वो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो दो नेगेटिव, फिर इसके बीच में अट्रैक्शन, तो क्या बन जाएगा, BaSO4। तो यहाँ पे फिर टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए NaCl में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ ये आयनिक कंपाउंड में है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो अलग चीज़ होता है। ठीक है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। तो हम देखेंगे बॉन्ड में। ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो देखिए सोडियम के पास होता है एक प्लस चार्ज, क्लोरीन के पास होता है एक माइनस। तो बताइए, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही लेगा। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, NaCl। क्लियर हुआ। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूँ। सपोज कीजिए ये एक बंदा है और ये एक बंदी है। क्लियर हुआ, थोड़ा मज़ा आएगा, समझिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये भी एक बंदा है, ये भी एक बंदी है। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये लड़का कह रहा है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आ गया हूँ, और ये भी कह रहा है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आ गया हूँ। क्लियर हुआ। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं, चल आजा हम लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए रेड वाले ने क्या किया, इसके ग्रीन गर्लफ्रेंड को रख लिया। ठीक। क्लियर हुआ। यानी ये जो ग्रीन वाला था ये कहाँ पे आ गया, इस रेड के पास आ गया, और इस ग्रीन वाले के पास ये जो रेड वाली बंदी थी, ये रेड वाली बंदी इसके पास आ गई। तो देखिए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया। यानी इसका जो गर्लफ्रेंड था ये रेड के पास चला गया और इसका गर्लफ्रेंड इस ग्रीन के पास आ गया। यानी दोनों का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए,
Na2SO4, Na पॉजिटिव कंपाउंड, पॉजिटिव कंपाउंड को हमेशा आगे लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाले को लिखते हैं। तो देखिए सोडियम पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है Ba पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव। तो देखिए ये सोडियम का जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये सोडियम जो पॉजिटिव है Cl के नेगेटिव वाले में चला गया। तो देखिए NaCl, क्लियर हुआ। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक साथ जाके NaCl बना दिया। फिर इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ चला गया। तो देखिए इसका पॉजिटिव यहाँ प्रोडक्ट में इसके नेगेटिव के साथ आ गया, क्लियर हुआ। तो जो एग्जांपल दिया वो एकदम एग्जैक्ट वैसा ही कुछ है। तो आई थिंक एग्जांपल आपको समझ में आ गया। तो अब आइए हम आगे अपने डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में देखिए क्या कह रहा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो 3 ml ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो क्या लेना है, सोडियम सल्फेट मतलब ये Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ये वाला। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, Na2SO4 और एक टेस्ट ट्यूब में BaCl2 ले लिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा क्लियर। तो ये रहा, ठीक है। तो एक में ले लिया ये, दूसरे में ले लिया ये। फिर क्या कह रहा है, मिक्स द 2 सॉल्यूशंस। उसके बाद इन दोनों सॉल्यूशन को मिला देना है। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या देखा, तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, फिर दोनों को मिला दिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट है और इस वाले टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है और दोनों को हमने उड़ा के मिला दिया, क्लियर हुआ। तो फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, कि अगर आप इनको मिलाएंगे तो एक वाइट जैसा कुछ बनेगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल मतलब वो पानी में घुलेगा नहीं, कुछ सफ़ेद सफ़ेद जैसा कुछ मिलेगा जो कि पानी में घुलेगा नहीं, इस फॉर्म बनेगा, ठीक है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन के टाइम पे अगर कुछ वाइट जैसा कुछ बनता है जो कि पानी में नहीं घुलता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि आप किसी दो लिक्विड को मिला दिया और उसमें से कुछ थोड़ा सा सॉलिड जैसा उस लिक्विड से इनसॉल्युबल बन के बाहर आ जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, वाइट जैसा कुछ प्रेसिपिटेट होगा। Any reaction that produce a precipitate can be called as precipitation reaction। तो देखिए वही लिखा हुआ, कोई भी रिएक्शन अगर जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बाकी ये रिएक्शन दे रखा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, दिस वाइट precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2- and Ba2+, क्लियर हुआ। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बना, BaSO4 की वजह से। और ये कहाँ से आया, जो SO4 2- और Ba2+ के जुड़ने से। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। और एक जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और हमें पता है सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होता है, तो ये क्या होगा, ये उस रिएक्शन में ही रह जाएगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट ये बना बेरियम सल्फेट और ये एक प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए ना ही सॉलिड लिखा हुआ है, ना ही लिक्विड लिखा हुआ है, ना ही गैस, एक्वस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये Na2SO4 तो है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पानी भी है। ये इसमें BaCl2 एक्वस लिखा हुआ मतलब इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, क्लियर हुआ। तो जब ये
लिक्विड लिक्विड यानी कि पानी में ये सॉल्यूबल है, तो दोनों जो सॉल्यूबल चीज़ें यानी लिक्विड चीज़ों को आपस में मिला दिया तो एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बाहर हो गया, और वो सॉलिड है ये रहा BaSO4। देखिए यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है तो सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया, और ये NaCl उसी पानी में घुला रह जाएगा क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये उसी में घुला हुआ रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। वो टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो और समझ में कितना आया, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी मौज से। जय हिंद।